राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1। राजा दाऊद बूढ़ा और बड़ी उम्र का हो गया था। कपड़े उड़ाए जाने पर भी वह गर्माता नहीं था। इसलिए उसके सेवकों ने उससे कहा, हमारे स्वामी और राजा के लिए एक ऐसी कन्या ढूंढी जाए जो राजा को सेवा शुश्रूषा करे। यदि वह उनकी गोद में सोएगी तो हमारे राजा गर्माएंगे। इसलिए इज़राइल के सब प्रांतों में एक सुंदर कन्या की खोज की गई। शूनेम में अभिषेक मिली और वह राजा के पास लाई गई। वह कन्या बड़ी सुंदर थी। उसने राजा की सेवा शुश्रूषा की, परंतु राजा का उससे संसर्ग नहीं हुआ। हगीत के पुत्र ओदनिया ने सिर उड़ाया और कहा कि मैं ही राजा बनूंगा। उसने अपने लिए रथ और घोड़े तैयार करवाए और अपने सामने दौड़ने के लिए 50 आदमी। उसके पिता ने उसे कभी यह कहते हुए नहीं डांटा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो बहुत सुंदर था और वह अबसलोम के बाद उत्पन्न हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब और याजक एबियातर से बातचीत की थी और उन्होंने अदोनिया का समर्थन किया, परंतु याजक सादोक और यहोयादा के पुत्र बनाया, नबी नातन, शिमई, रई और दाऊद के वीर योद्धाओं ने अदोनिया का साथ नहीं दिया। एक दिन अदोनिया ने एन रोगेल के झरने की बगल में जहोथेर के पत्थर के पास भेड़ों, बैलों और मोटे बछड़ों की बलि चढ़ाई। उसने अपने सब राजकुमार भाइयों और यूदा के सब राजकीय अधिकारियों को निमंत्रित किया, लेकिन नबी नातन, बनाया, वीर योद्धाओं और अपने भाई सुलेमान को निमंत्रित नहीं किया। बतशेबा को नातन का मंत्रणा। तब नातन ने सुलेमान की माँ बतशेबा से कहा, आपने सुना नहीं कि हगीत का पुत्र ओदनिया राजा बन गया है और हमारे स्वामी दाऊद को इसका पता भी नहीं है। अब मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा जिससे आप अपने और अपने पुत्र सुलेमान के प्राण बचा सकें। आप तुरंत राजा दाऊद के पास जाकर उनसे कहें, मेरे स्वामी और राजा, क्या आपने अपनी दासी को यह शपथ नहीं दी कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा? अब ओदनिया क्यों राजा बन गया है? और अब आप राजा से बात करती होंगी तो मैं भीतर आ जाऊंगा और आपकी बातों का समर्थन करूं। बतशेबा राजा के पास उसके कमरे में गई। राजा अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और शूनेम की अवेश्क राजा की सेवा कर रही थी। बतशेबा ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उससे कहा, मेरे स्वामी, आपने प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर अपनी इस दासी को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन अब अदोनिया राजा बन बैठा है और मेरे स्वामी और राजा को इस बात का पता नहीं। उसने बहुत से बैलों, मोटे बछड़ों और भेड़ों की बलि चढ़ाई और सब राजकुमारों, याजक एबियातर और सेनापति योआब की भोज में आमंत्रित किया है, परंतु उसने आपके दास सुलेमान को निमंत्रण नहीं दिया। मेरे स्वामी राजा सब इजरायलियों की आंखों पर आप पर टिकी हुई है। वे आपसे जानना चाहते हैं कि मेरे स्वामी और राजा के सिंहासन पर उनके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो मेरे स्वामी और राजा के अपने पितरों के पास चले जाने के बाद मेरे और मेरे पुत्र सुलेमान के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। वह राजा से इस प्रकार बात कर ही रही थी कि नबी नातान आ गया। राजा को यह सूचना दी गई कि नबी नातान आया है। उसने राजा के सामने आकर और पृथ्वी पर सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर नातान ने कहा, मेरे स्वामी और राजा, क्या आपने यह घोषित किया कि अपने बाद अदोनिया राजा बनेगा और आपके सिंहासन पर बैठेगा? क्योंकि आज अदोनिया ने बहुत से बैलों, मोटे बछड़ों और भेड़ों की बलि चढ़ाई और सब राजकुमारों, सेनाध्यक्षों और याजक एबियातर को निमंत्रण किया है।
अब वे उसके साथ खाते पीते और कहते हैं, राजा अदोनिया की जय। परंतु उसने ना तो मुझे, आपके इस दास को, ना याजक सदोक को, ना यहोयादा के पुत्र बनाया को निमंत्रित किया, और ना आपके दास सुलेमान को। यदि मेरे स्वामी और राजा ने ऐसा प्रबंध किया है, तो आपने अपने सेवकों को यह क्यों नहीं बताया कि मेरे स्वामी और राजा के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? सुलेमान को राजा बनाने का निश्चय। इसके उत्तर में राजा दाऊद ने यह आदेश दिया, बतशेबा को मेरे पास बुलाओ। वह राजा के पास आई। जब वह राजा के पास आई, तब राजा ने शपथ पूर्वक उससे कहा, उस प्रभु की शपथ जिसने मुझे सब प्रकार की विपत्तियों से बचाया है, मैंने तुम्हारे लिए इज़राइल के ईश्वर की शपथ खाई थी कि मेरे बाद तुम्हारा पुत्र सुलेमान राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आज मैं इसे पूरा कर दूंगा। इस पर बतशेबा ने पृथ्वी तक सर झुकाकर और राजा को नमन कर कहा, मेरे स्वामी राजा दाऊद चिरायु हो। इसके बाद दाऊद ने यह आदेश दिया, याजक सदोक, नबी नातन और यहोयादा के पुत्र बनाया को मेरे पास बुलाओ। वे राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें आज्ञा दी, अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरी निजी खच्चर पर बिठाओ और उसे गिहोन कुएं के पास ले आओ। वहां याजक सदोक और नबी नातन उसका इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करें। फिर तुम लोग सिंघा बजवाओ और घोषित करो, राजा सुलेमान की जय। इसके बाद तुम उसके साथ आओ और वह मेरे सिंहासन पर बैठेगा और मेरे स्थान में राजा होगा, क्योंकि मैंने उसे इज़राइल और यूदा का शासक नियुक्त किया है। यहोयादा के पुत्र बनाया ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। यह प्रभु मेरे स्वामी और राजा के ईश्वर का कथन है। जैसे प्रभु ने मेरे स्वामी और राजा का साथ दिया, वैसे ही वह सुलेमान का भी साथ दे और उनका सिंहासन मेरे स्वामी और राजा दाऊद के सिंहासन से भी अधिक महान बनाए। राजा सुलेमान इसलिए याजक सदोक, नबी नातान और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के साथ नीचे उतरे और वे सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बिठाकर गेहोन के पास ले गए। याजक सदोक ने तंबू में तेल भरा सींग निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। इस पर सिंगा बजाया गया और सब लोगों ने ऊंचे स्वर से कहा, राजा सुलेमान की जय। इसके बाद सब लोग उसके पीछे फिर ऊपर आ गए। बांसुरियां बजने लगी और लोगों ने इतना जय जयकार किया कि पृथ्वी गूंज उठी। अदोनिया की निष्फलता। बोझ समाप्त होने पर था जब अदोनिया और उसके सब अतिथियों ने आवाज सुनी। सिंगे की ध्वनि सुनकर योआब ने पूछा, नगर में यह कोलाहल क्यों? वह बोल ही रहा था कि याजक अबियातर का पुत्र योनातान आ पहुंचा। अदोनिया ने उससे कहा, आओ, तुम सुयोग्य व्यक्ति हो और अवश्य अच्छा समाचार लाए हो। लेकिन योनातान ने अदोनिया को उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाया है। राजा ने याजक सदोक, नबी नातान और यहोयादा के पुत्र बनाया तथा करेतियों और पलेतियों को उसके साथ भेजा। उन्होंने उसे राजा के खच्चर पर बिठाया और जब याजक सदोक और नबी नातान ने उसका गेहोन के पास राजा के रूप में अभिषेक किया, तो इसके बाद वे वहां से आनंद मनाते हुए ऊपर चढ़े। इसी से नगर में कोलाहल हो रहा है। यह वही आवाजें थी जो आपने सुनी। सुलेमान राज सिंहासन पर विराजमान है। राजा के सेवक हमारे स्वामी राजा दाऊद को बधाइयां देने और यह कहने भी आए थे कि आपका ईश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध और उनका सिंहासन आपके सिंहासन से भी अधिक महान बनाए। राजा ने भी अपनी शैया पर लेटे हुए प्रभु को दंडवत किया और कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर धन्य है, जिसने आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं अपनी आंखों से अपने सिंहासन पर अपने उत्तराधिकारी को देख रहा हूँ। यह सुन अदोनिया के सभी अतिथि डर गए और उठकर चले गए।
अदोनिया भी सुलेमान से डरता था, इसलिए उसने उठकर और जाकर वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया। सुलेमान को यह सूचना दी गई कि राजा सुलेमान के डर के कारण अदोनिया ने यह कहते हुए वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया है, राजा सुलेमान आज मुझे शपथ पूर्वक यह वचन दें कि वह अपने दास को तलवार से नहीं मारेंगे। सुलेमान ने कहा, यदि एक योग्य व्यक्ति की तरह आचरण करोगे तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, परंतु यदि उसमें कोई बुराई पाई गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद राजा सुलेमान ने उसे वेदी पर से बुलवा भेजा। जब राजा सुलेमान के पास आकर उसने प्रणाम किया तो सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर जाओ।